चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन अगला पार्ट। आपको पता है फाइनल अकाउंट में टोटल 4 कंसेप्ट बनते हैं। कौन से? ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल और चौथा बैलेंस। उसमें से अपन ने कल के लेक्चर में क्या देखा है? ट्रेडिंग। अभी क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे शुरू में ऑन टॉप पहला ध्यान दो क्या लिखना होता है। यहाँ पे लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कह रहे ईयर एंडिंग। यहाँ पे आपको पता है क्या आता है? यहाँ पे क्या आता है? अरे डेट। कौन सा डेट आएगा यहाँ पे? जिस दिन साल खत्म होता है। तो कौन से दिन साल खत्म होता है? 31 मार्च। 31 मार्च वहां पे ईयर कौन सा भी हो सकता है, 2020, 2021, जो आपके सम में दिया जाए। देखिए यही लाइन में आपको ये बाजू में क्या लिखना है? डेबिट। यही लाइन में। और ये बाजू में क्या लिखना होता है? क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप कैसा भी फॉर्मेट बनाएंगे तो नहीं चलेगा। ध्यान रखो। मेरे को बताओ, कपड़ा पहनते टाइम 4-5 बटन फटे रहेंगे, चलेगा क्या? अच्छा दिखेगा क्या वो? ऐसा ये कपड़ा है यार अकाउंट। बराबर है कि नहीं? फॉर्मेट मतलब कपड़ा है, उसको परफेक्टली पहनना पड़ेगा। कृष्णा, पता है क्या तेरे को लाइन मारनी? स्ट्रेट लाइन मारने की बात कर रहा हूँ। जरा, चलो, देखा जादू। शेलर, शेलर को तो लाइन मारने आता ही है। शेलर, ये स्केल तेरे को टेढ़ा दिख रहा है कि सीधा है? अभी अभी सीधा लग रहा है क्या थोड़ा? क्या है, मेरा उम्र हो गया। एक जमाना था जब हम भी लाइन मारा करते थे। क्या क्या लगता है शेलर? शेलर, मेरे को नहीं लाइन मारने आता। ये देख, ये अपना फॉर्मेट है। ट्रेडिंग का अलग बनता है क्या? ऐसा ही बनता है। खाली ऊपर लिखा जाता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बोलो, ये वाले बक्से में यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर। क्या लिखा जाता है यहाँ पे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या आता है बोलो? अमाउंट रुपीज। और यहाँ पे भी अमाउंट रुपीज। अभी अपन जान रहे ट्रेडिंग में क्या क्या आता था, वो अपन ने देखा अभी कुछ टाइम पहले। बराबर कि नहीं? अभी अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। ठीक है। मेरा सवाल आपके लिए, आप सभी के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अगर डेबिट में आंसर आता है, डेबिट में टैली करने के बाद कहाँ पे आंसर आता है? डेबिट में। क्या नाम दिया आप लोगों ने उसको? ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। क्या नाम दिया उसको? ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पे आया था वो? क्रेडिट में कि डेबिट में आया था? वो आंसर को आगे लेके जाने का है। आगे मतलब अगले फॉर्मेट में। अगला फॉर्मेट तो ये है, क्योंकि वहां पे ऐसा भी लिखा है आप लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ऐसा लिखा है। कैरिड डाउन मतलब उसको आगे लेके जाना है। तो अभी इधर आएगा किधर वो, ये बात जानना है ना? तो बोलो, वहां पे वो किधर आया था? डेबिट। तो वो इधर आएगा क्रेडिट। यहाँ पे आएगा इधर क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या आएगा यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी कुछ लोग बोलेंगे दादा ये कहाँ से लाया? तो ये ट्रेडिंग से लाया। कहाँ से लाया ये? ट्रेडिंग। बोलो, ट्रेडिंग में ये आया था कि नहीं? कौन से बाजू में आया था? इसके लिए कहाँ पे आया? क्रेडिट। तो मैं तभी आपको जब सम चालू करूंगा तब मैं आपको पूछूंगा, अरे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है, अभी उसको कहाँ पे लेके जाऊं? तो तुम लोग बोलेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से बाजू में?
क्रेडिट साइड। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी एक आंसर था, क्रेडिट में दिया था कि नहीं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आंसर था वो? ग्रॉस लॉस। क्या आंसर था? ग्रॉस लॉस। था कि नहीं ऐसा? वो कहाँ पे था आपने देखा? क्रेडिट में। कहाँ पे था? क्रेडिट। वो अभी कहाँ पे आएगा? डेबिट। उल्टा होता है। यहाँ पे बीडी लिखा है, बीडी। बीडी मतलब क्या? तुम्हारा वो सिगरेट पीने वाला बीडी नहीं, वो बीडी अलग है। ये अकाउंट में बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, वहां से लाके यहाँ पे रख दिया। रखना मतलब ब्रॉड डाउन, आगे लेके जाना दैट इज कैरिड डाउन। बेसिक की बात कर रहा हूँ। बोलो, आगे लेके जाना रहेगा तो क्या नाम बोलेगा? कैरिड डाउन। और यहाँ पे लाके छापना रहेगा तो क्या बोलने का? ब्रॉड डाउन। बराबर है ना ये? तो मैं आपको पूछ रहा था सवाल, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो आंसर आया था, ट्रेडिंग के जो आंसर आया था, क्या नाम दिया था उसको? ग्रॉस लॉस। वो अभी किधर आएगा? क्रेडिट का था तो किधर आएगा? डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस क्या? लॉस। क्या कैरी डाउन लिखूं कि ब्रॉड डाउन लिखूं? इधर लाके उसको छापना है। सही है? तो अभी से एक बात बोलेंगे, डेबिट में लॉस, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में। तो अगर कभी भी मैंने बोला, कभी भी बोला डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आएगा, तो तुमको बोलना है लॉस। अभी बच्चे मिस्टेक कैसा करते हैं वो समझाता हूँ। बोलो, ये अकाउंट का नाम क्या है रे? सीधा अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड, पहला नाम क्या है? तो बच्चों को लगता है प्रॉफिट इधर, क्योंकि शुरू में प्रॉफिट लिखा है ना, तो लगता है इधर प्रॉफिट, और इधर क्या आएगा? लॉस। लेकिन अकाउंट ऐसा नहीं बोलता। अकाउंट का गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में क्या आता है? लॉस। ये कि नहीं? और डेबिट कौन सा है? ये साइड है कि ये साइड? समझा कि नहीं है? तो यहाँ पे आता है क्या? ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या है रे? लॉस है। अगली बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेबिट में देखा, यहाँ पे क्या आता है? क्या आता है? मैंने बोला यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एंड, यस, हाथ से रट्टा मार के ही रख देने का। मैंने बोला एक्सपेंस हो गया है। क्या हो गया है? एक्सपेंस मतलब क्या? इनकम हो गया कि खर्चा हो गया? तो मैंने पूछा किधर जाएगा खर्चा, तो आप लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से बाजू में? डेबिट से। बोलो एक्सपेंस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो एक्सपेंस किधर जाएगा? एक्सपेंस किधर जाएगा? एक्सपेंस किधर जाएगा? लॉस किधर जाएगा? इधर। बराबर है ये? तो इसके उल्टा क्या? इनकम। इसके उल्टा क्या है? इनकम। गोल्डन रूल्स अकाउंट्स का, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा तुम्हारा इनकम, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम एंड प्रॉफिट लिख रहा हूँ, तो आपको समझे। गेन्स मतलब भी फायदा ही है, प्रॉफिट मतलब भी फायदा ही है। इसके ऊपर मैक्सिमम एडजस्टमेंट है। 50 बार एक ही सवाल है, तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? और तुमको पूछा किधर जाएगा प्रॉफिट, तो आपको बोलने को आना चाहिए कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से बाजू में? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से बाजू में? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से बाजू में? चलो पूछ रहा हूँ, बोलो लॉस हो गया, किधर जाएगा लॉस? सपने में भी पूछा तो भी बायकोचं नाव घ्यायच्या आधी घे नाव घ्यायचे. त्या आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या लोकांची वार्ता. बरोबर की नाही? मला विसरा, ते विसरला तुम्ही. पण कशाला विसरू नका या रूलला.
क्योंकि सबसे बड़ा फॉर्मेट ये है, लेकिन जिसको अपन सबसे सिंपल बना रहे, बराबर है कि नहीं? लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वो भी रट्टा मारने की बात नहीं ना। अकाउंट का गोल्डन रूल है यार, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में ही लॉस जाएगा। सही है कि नहीं है? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट। अकाउंट का गोल्डन रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम मतलब ही प्रॉफिट है, इनकम मतलब ही क्या है? प्रॉफिट। बोला प्रॉफिट झालं कुठे पाठवणार? प्रॉफिट झालं कुठे पाठवणार? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। इनकम हो गया, किधर भेजोगे? इनकम हो गया तो credit, बराबर है। फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, जिसका नाम है टू, क्या नाम है ये फॉर्मेट का? टू बैड डेट। दादा ये बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट बराबर कि नहीं है? बैड डेट्स मतलब ऐसा पैसा जो डूब गया, ऐसा पैसा जो डूब गया। एक दिन मैं मस्त घर पे बैठा था, सुबह सुबह नहाना धोना होने के बाद बीवी ने मेरे को नाश्ता करा के दे दिया, चाय और पोहा बना के दे दिया। मैं आराम से बैठ के टीवी देख के खा रहा था, सुबह सुबह भक्ति गीत सुन के। हाँ कि नहीं होता है? अभी हमारे जैसे बुड्ढे लोग क्या तुम्हारे जैसा गाना सुनाएंगे क्या? तिला की जवानी और मुन्नी बदनाम हो, ऐसा गाना सुनू क्या मैं? मी काय देवा धर्माची गाणी ऐकणार म्हातारे लोक? आराम से बैठ के खाना नाश्ता कर रहा था, गाना सुन रहा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और उतने में वो मेरा साला आ गया। जेठालाल के नसीब में सुंदर और मेरे नसीब में अति सुंदर, तो वो आ गया। वो उसके घर से आया और मेरी बीवी तो किचन में कुछ काम कर रही थी। साला आके बोलता है, ताजी, अभी मराठी लोग में ताजी बोलते हैं, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम है तुम्हारे पास। में बोला ये, अरे वाह वाह, छोटा मोटा काम लेके आया रहेगा। बोला ठीक है, बोल दे भाई, इतना टेंशन क्या ले रहा है, मैं हूं ना। बोलता है मेरे को 40,000 रुपए। हाँ कसम। मैंने बोला बहुत ही छोटा काम लाया है इसने, कितना रुपए चाहिए? 40। अभी तुरंत पूछूंगा कब देगा वापस। तो बीवी उधर ही खाना बना रही है ना, लफड़ा हो जाएगा। अभी ना भी नहीं कर सकता उसको, तो धीरे से पूछा। बोलता है 1 महीने के बाद। कितना महीने के बाद? 1 महीने। बीवी को बोला, अगं ऐकतेस का? इकडे ये ना हो, तुझा भाऊ आलाय, त्याला पण जरा पोहे दे. तुझा भाऊ म्हणतोय की मला 40,000 द्या. मी नव्हतो मागत त्याच्याकडे, पण तो म्हणतोय की 1 महिन्याच्या आतमध्ये पैसे तुमचे परत देतो. मी मागत हां, तो म्हणला नाहीतर मी काहीच नव्हतं बोललो. बरं ठीक आहे, राम तू म्हणतोयस 1 महिन्यात तर 1 महिन्यात दे. ठेवायचे तर ठेवू शकतो, पण नाही देतोयस तर दे. देतोयस तर दे, आता काय आहे? हां की नाही? तो नाश्ता-बिश्ता किया, 2 प्लेट खाया, एक जगह पे 2 प्लेट खाया और चाय भी डबल पिया और ऊपर से बिस्कुट भी लिया वापस और 40,000 लेके 1 महीना अभी कब आ रहा है मैं राह देख रहा हूँ भाई। 1 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है यार। 1 महीना हो गया, ए 1 महीना 1 दिन हो गया, फिर भी 1 महीना डेढ़ दिन हो गया रे, फिर भी अभी मेरा इधर हार्ट बीट है ना, ब्लास्ट होने लगा। हाँ, कसम अभी करूँ क्या? लगता है लग गया चूना अभी। कितने का? 40। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन के बाद मेरे को रहा नहीं गया। मैं सोचा अभी जाना पड़ेगा उसके घर पे, वहाँ कसम नहीं तो गया 40।
अगं ऐकतेस का? काय बरेच दिवस झालं सासू-सासऱ्यांना भेटलो नाही. मी जरा जाऊन येऊ का? एस्टेट बघून येतो. बायको पण म्हणली, "वॉव! काय नवरा आहे." माझ्या आई-बाबांची पण काळजी घेतो. अरे कुठली काळजी? माझे इथे 40 गेलेत. गया मैं उधर उसके गाँव में. तो एक एकदम दाढ़ी-बिढ़ी आया हुआ लड़का, दाढ़ी एकदम टेढ़ा-वेटेला कपड़ा-विपड़ा पहन के, मंदिर के बाजू में बैठ के गाना गा रहा था। ₹1 दे दे, ₹2 दे दे, ₹3 दे दे, इसके नाम पे दे दे, उसके नाम पे दे दे। अभी मैंने पहचाना नहीं कौन है। मैंने भी जेब का ₹5 निकाला और डाल दिया, चलो ऐश जी ले अपनी ज़िंदगी। बाद में मैं गया, 2-4 लोगों को पूछा, भाई ये मेरा साला किधर है? 40 के 40,000। किसी ने बोल दिया वो तो गाना गा रहा है। कौन-सा? ₹1 दे दे, ₹2 दे दे और मैंने उधर ही ₹5 डाला। माँ कसम, आदमी तो भिखारी बन गया। ये मैं खाली ऐसा ही स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा रियल नहीं है ये सब हाँ। बीवी ने सुना बाद में। तो भाई अभी मेरे को बता, वो बंदा अभी पैसे वाला रह गया है कि भिखारी बन गया है? अभी मेरा पैसा मिलेगा मेरे को 40,000? मैं डूब गया ना, तो मैं भाग-भाग के पहला गया उधर और जितना चिल्लर जमा हुआ था, वो पहला जेब में डाल दिया। वहाँ कसम 40,000 जाने से अच्छा 200-300 रुपया अगर मिल गया चिल्लर, रो जाऊँगा मैं अभी। तो माँगते रहे। अरे हाँ कि नहीं? मेरे को बताओ, जब अपन किसी को पैसा देते और वो पैसा बाद में अपने को मिलता नहीं है, क्या हो जाता है? डूब जाता है। क्या हो जाता है? वो पैसे को क्या कहा जाता है? बैड डेट। तो बोलो दूसरों को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप डिसाइड करो जो भी है। बराबर की नहीं बात है? तो बोलो बैड डेट्स मतलब क्या? अपने को मिला हुआ पैसा कि डूबा हुआ पैसा? डूबा हुआ। फिर क्या थोड़ा-थोड़ा करके लेते रहना। वो नहीं देगा लेकिन लेते रहना। रोज़ चलेगा, चिल्लर जमा करने का। बराबर की नहीं? तो बोलो डूबा हुआ पैसे को क्या कहा जाता है? बैड डेट। तो बोलो ये डूबा हुआ पैसा अपने लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना, नुकसान है मतलब ये अपना लॉस है। और बोलो लॉस कहाँ पे जाता है? मैंने कुछ टाइम पहले समझाया आपको लॉस कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो सही जगह पे लिखा मैंने इसको, क्योंकि ये बिज़नेस का क्या है? लॉस। इसका फॉर्मेट बनता है, यही मैं सिखा रहा हूँ फॉर्मेट। बैड डेब्ट्स को अंडरलाइन करके उसके निचले वाले लाइन पे न्यू आरडीडी क्या लिखने का है? न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलो क्या है? एन फॉर न्यू, आर फॉर डी फॉर डाउटफुल, डी फॉर डेट. बोला पुन्हा एकदा. न्यू रिझर्व डाउटफुल डेट. न्यू रिझर्व काय रे? डाउटफुल डेट प्लस काय रे? एन फॉर न्यू. न्यू बैड डेट. बोलो ये दोनों को क्या करने का है? ऐड. फिर एक लाइन छोड़ना है. देखा ऐसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. ये लाइन छोड़ा है. ये लाइन पे कुछ नहीं लिखा. उसके अगले लाइन पे माइनस ओ आर डी डी. बोलो एन का फुल फॉर्म क्या है? न्यू है. तो ओ का क्या रहेगा? न्यू की ओल्ड रहेगा. और बाकी लोगों का फुल फॉर्म आप जानते हो. तो बोलो क्या बनेगा इसका? ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. ओल्ड रिजर्व डाउटफुल डेट. ओल्ड रिजर्व डाउटफुल डेट. मतलब ये फॉर्मेट से एक चीज मालूम पड़ा आपको. न्यू वाला ऐड हो रहा है. अरे हो रहा है कि न्यू वाला क्या हो रहा है? ऐड. और ओल्ड वाला क्या हो रहा है? न्यू वाला ऐड. ओल्ड वाला न्यू वाला ओल्ड वाला न्यू वाला ओल्ड वाला
मतलब नया जो मिल रहा है ना, नया उसको ऐड कर रहे हैं और जो पुराना वाला है उसको माइनस कर रहे हैं। इसके लिए ये फॉर्मेट याद करने का एक डायलॉग है। वो डायलॉग है, जब जब नया आएगा, क्या बोलने का, जब नया आएगा, आया कि नहीं, नया आया कि नहीं, नए को ऐड किया ना, जब नया आएगा, बोलो पुराने को रखोगे कि माइनस करोगे, तब तब क्या बोलने का, तब पुराना, बोलो पुराना रहेगा कि जाएगा। बेसिक रूल, क्या रूल, जब नया आएगा तब पुराना, जब नया तब पुराना, जब नया तब पुराना, पुराना जाएगा मतलब ओल्ड वाले को माइनस करना है, ओल्ड वाले को क्या करना है, माइनस, और नए वाले को माइनस करना है कि प्लस करना है, प्लस। तो जब मैं सम चालू करूंगा तब मैं आपको पूछूंगा, ए बेटा, न्यू आरडीडी है, न्यू, न्यू मतलब नया है, बोल प्लस करूं कि माइनस, तो तू बोलेगा दादा नया है ना, तो प्लस, नया है तो प्लस, और ओल्ड है तो, नया है तो, ओल्ड है तो, नया है तो, ओल्ड है तो, डायलॉग क्या बोलने का, डायलॉग क्या बोलने का, जब नया तब पुराना, जब नया तब पुराना। जैसे ये बाजू में ये आपने याद किया, वैसे इधर भी एक आपको नाम याद करने का है, दैट इज बाय एनीथिंग, बाय एनीथिंग रिसीव्ड, बाय एनीथिंग कह रे, रिसीव्ड। एनीथिंग रिसीव्ड मतलब क्या, कोई भी शब्द के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, रिसीव, वो आपको कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से बाजू में, क्रेडिट। तो ज्यादा क्यों क्रेडिट में लिखने का, जैसे कि मैं बोला देगा रिसीव्ड वाले नाम बताता हूँ, इनकम रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, तमाम नाम है जिनके पीछे कौन सा वर्ड लगता है, रिसीव्ड। दादा इधर क्यों लिखा फिर, तुम एक बताओ मेरे को, अगर मैंने बोला सैलरी रिसीव्ड, मतलब ये मेरी इनकम है, क्योंकि सैलरी मेरे को मिल गई। मैंने बोला वेजेस रिसीव्ड, वो भी इनकम हो गई। मैंने बोला कमीशन रिसीव्ड, वो भी क्या हो गया, इनकम। मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं कि मेरे को मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब ये मेरी इनकम है। तो आपने कुछ टाइम पहले रट्टा मार के रखा, इनकम कहाँ पे जाता है रे, इनकम एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं एनीथिंग रिसीव्ड इधर लिख के गलत किया कि सही किया, क्योंकि ये अपने बिजनेस का क्या है, इनकम। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, दादा क्या इतना ही नाम इसमें आता है, ट्रेडिंग का तो इतना लंबा लिस्ट लिख के दिया तूने। ट्रेडिंग का देखा ना आपने, पूरा एक पन्ना भर गया ट्रेडिंग का, इधर इधर ही स्टॉप। तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ टाइम पहले मैंने आपको रिवाइज किया, फाइनल अकाउंट में टोटल कितने फॉर्मेट बनते हैं, चार। बोलो पहला कौन सा बनता है, उसका सारा थ्योरी आपने पढ़ लिया है, लेक्चर वन में आपने कवर किया है, ऑल थ्योरी हो गया किसका, वाकई नहीं, ट्रेडिंग का ऑल थ्योरी हो गया। मतलब आप लोग पूरा थ्योरी जानते हो, कौन सा वाला, ट्रेडिंग। क्या दादा उसके अलावा और कुछ उसमें आता है, नहीं आता, उतना ही आता है। मतलब मैंने पूछा ट्रेडिंग का आप सारे नाम जानते हो क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस उधर, सेल्स भी उधर, वेजेस, वेजिटेबल सैलरीज, रॉयल्टी, सब उधर। मतलब आप सारा नाम जानते हो कौन से फॉर्मेट का, ट्रेडिंग का। 2 नंबर का छोड़ दो, ये वाला 2 नंबर वाला। तीसरा नंबर का कौन सा फॉर्मेट है, तीसरा वाला क्या नाम है उसका, पार्टनर्स कैपिटल, वही है ना। उसमें खाली एक चार पांच ही नाम आते, वो मैं आपको पूरा लिख के दूंगा। तो एक लॉजिक समझो, वो भी आप जानते हो, क्योंकि मैं बोला पूरा लिख के दूंगा, मतलब उसमें भी कौन कौन जाता है वो आपको पता चला पूरा। उसके अलावा कुछ आता है उसमें, नहीं आता। और आखिरी फॉर्मेट कौन सा बनता है, आखिरी, उधर भी कौन कौन जाता है वो भी आपको पता चला, मतलब वो भी मैं पूरा लिख के दूंगा। मतलब आपको मैं 3 जगह में कौन कौन जाता है वो सारा लिख के दूंगा। बोलो कौन सा कौन सा, कौन सा कौन सा पूरा लिख के दूंगा आपको। ट्रेडिंग जो हो गया है,
और क्या लिख के दूंगा पूरा? पार्टनर्स कैपिटल। और क्या लिख के दूंगा पूरा? मतलब ये 3 जगह के नाम आपको सारे पता रहेंगे। तो उसके अलावा अगर कोई नाम आया जो ये तीनों में नहीं है, किधर-किधर नहीं है बोलो? ट्रेडिंग में और पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट में, वो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इसका बहुत लंबा थ्योरी है, लंबा थ्योरी। बराबर है कि नहीं है? लंबा थ्योरी मतलब अकेले में 100-150 नाम है इसमें ही। तो उसको लर्न करने का सिंपल तरीका, इसको लर्न ही नहीं करने। बराबर है कि नहीं? लर्न किसको करेंगे अपन? ट्रेडिंग को, जो हो गया है। और किसको लर्न करेंगे बोलो? पार्टनर्स कैपिटल। और किसको लर्न करेंगे? बैलेंस शीट। और उसके अलावा कोई भी नाम आया तो किधर भेजने का? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो। तो मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, जो नाम ट्रेडिंग में नहीं जाता, जो नाम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, जो नाम बैलेंस शीट में नहीं जाता, वो नाम किधर जाता? सही बोल रहे हो। बराबर कि नहीं? तो इसका थ्योरी पढ़ने की जरूरत है कि इसका स्मार्ट वर्क है? पढ़ना ही नहीं है। स्मार्ट वर्क ये है, पढ़ना ही नहीं है। सोचो, इतना अच्छा कोई वर्क हो सकता है? आपका तो पसंदीदा काम हो गया है। क्या? पढ़ना ही। लेकिन इसके अलावा बाकी पढ़ने है। कौन सा पढ़ना है बोलो? ट्रेडिंग और पार्टनर्स कैपिटल और ये तीनों में जो नाम आते, वो किधर नाम जाते हैं? इसके लिए इसका डायलॉग बोलने का, देख डायलॉग क्या है। इसका डायलॉग है, देख यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। ये देख क्या बोल रहा हूँ। जिसका कोई नहीं होता, बोलो क्या है? जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? विशाल दादा बोलो, उसका कौन होता है रे? उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बोलो, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर है कि नहीं? मतलब जो नाम ट्रेडिंग में आता नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में आता और बैलेंस शीट में आता, वो सारे नाम किधर जाएंगे? प्रॉफिट। सारे नाम किधर जाएंगे? प्रॉफिट एंड। चलिए, एक नाम है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। बोलो क्या नाम है? आपके सामने ट्रेडिंग का थ्योरी है। ट्रेडिंग का थ्योरी आपने देखा है? बोलो, ट्रेडिंग में किधर आपको एडवर्टाइजमेंट नाम दिख रहा है क्या? अभी तो रिवाइज किया, उसमें एडवर्टाइजमेंट नाम है ही नहीं है। है क्या उसमें? और वो नाम पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं है और वो नाम बैलेंस शीट में भी नहीं है। तो वो किधर जाएगा? क्या आपको मालूम पड़ा मैंने इसका कंसेप्ट क्या बोला? तो बोलो, इसका थ्योरी याद करते हैं। बोलो पहला, बोलो डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट में ग्रॉस लॉस। बोलो डेबिट में क्या जाएगा? क्रेडिट में क्या जाएगा? मतलब डेबिट में क्या जाएगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड। और क्रेडिट में क्या जाएगा? ऑल इनकम एंड। फिर आपको एक फॉर्मेट याद करना है। बोलो कौन सा फॉर्मेट? बैड डेट। बोलो बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड आरडीडी। बोलो बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी। बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी। डायलॉग क्या है ये फॉर्मेट का? जब नया तब पुराना, जब नया तब पुराना। क्रेडिट में क्या आता है? क्रेडिट में एनीथिंग जिसके भी पीछे कौन सा वर्ड रहेगा? रिसीव्ड। किधर भेजने का? प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर अपन ने क्या बोला? आप सारा नाम जानते हो जो कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग में। और कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। और कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट।
और ये 3 जगह पे जो नाम जाते नहीं है, वो किधर जाएँगे? प्रॉफिट एंड इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का फेवरेट डायलॉग है। क्या डायलॉग है? क्या डायलॉग है? जिसका कोई नहीं होता, उसका प्रॉफिट एंड जो नाम किधर भी नहीं मिलेगा, उसको इधर भेजने कहाँ पे भेजने का उसको? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी अपन इसको टैली करेंगे। अभी अपन इसको क्या करेंगे? टैली। आपने इसको टैली किया था ना, इसको ट्रेडिंग को, क्या आंसर को नाम दिया था रे ट्रेडिंग के डेबिट वाले? शाबाश, क्या नाम दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर आया तो क्या नाम दिया था? ग्रॉस लॉस। ये मैंने आपको टैली का नियम भी समझाया है। बोलो टैली कैसा करेंगे? बाजू, टैली कैसा करेंगे? बाजू, जो बड़ा बाजू लिखेंगे दोनों माइनस मान लो ये बड़ा बाजू, तो जो इसका टोटल रहेगा वो टोटल एक ही बाजू में लिखोगे कि दोनों बाजू में? मान लो इसका टोटल 1 लाख है और इसका टोटल खाली 80,000, तो बड़ा कौन सा है? ये है ना। तो इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख। इसके लिए अपन बोलते हैं ना टैली कैसा करेंगे? बाजू बाजू, जो बड़ा बाजू वो लिखेंगे दोनों, फिर माइनस करेंगे बड़े बाजू में से छोटा। मैंने क्या बोला? इसका टोटल कितना है? 1 लाख। इसका टोटल कितना है? 80,000। तो आप क्या करोगे? 1 लाख में से 80,000 को क्या करोगे? माइनस। कितना बचा? वो कहाँ पे लिखेंगे? जो टोटल छोटा था। बोलो छोटा टोटल कहाँ पे था? इधर की इधर था? इधर था ना। तो कितना आंसर आया तुम्हारा? 20,000। वो यहाँ पे लिखो। अभी सवाल बचा है, इसको नाम क्या दोगे? ट्रेडिंग में तो नाम दिया था आप लोगों ने, क्या नाम दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट। ज्यादा क्या नया पढ़ रहे हैं क्या? ये तो 11वीं में भी था। अभी आपको पता होगा क्या नाम देते हैं यहाँ पे? एनीवन, क्या नाम देते हैं यहाँ पे? यहाँ के आंसर को क्या नाम देते हैं? कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। नेट प्रॉफिट का है कैरीड डाउन। क्या आपको पता है इसके बाद वाला फॉर्मेट कौन सा बनने वाला है? इसके बाद वाला फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल ना। क्या बनने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो अपने को वो पार्टनर्स में बांटना रहता है। किसमें बांटना रहता है? पार्टनर। मान लो पार्टनर का नाम है राम और दूसरे का नाम क्या है? श्याम। तो ये जो 20,000 है वो ये दोनों को बांटा जाएगा उनके रेशो के हिसाब से। मान लो दोनों का रेशो इक्वल है, इक्वल पार्टनर है वो दोनों। तो इसको कितना मिलेगा बताओ? 20 में से 10,000। आधा आधा मिलेगा ना दोनों को। और इसको भी कितना मिलेगा? 10। तो ये 20 कैसे आया मालूम पड़ा क्या आपको? 10 और 10 20। हाँ कि नहीं बात है? बोलो ये नेट प्रॉफिट कितने में बांटा? दोनों पार्टनर। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इधर का टोटल 1 लाख है और इधर का टोटल 80 है। बोलो इधर का टोटल कितना है? मैंने बोला। और इधर का टोटल कितना है? तो आंसर किधर आएगा? अभी इधर आएगा कि वो साइड में? वो साइड में ना, क्योंकि अपना रूल क्या है? आंसर कहाँ पे लिखने का? जो बाजू का टोटल ज्यादा है कि कम है? कम। तो इधर आएगा। मान लो इधर आए, आप बताओ अभी। मान लो इधर आंसर आया, इधर आया तो नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। बोलो इधर आएंगे तो क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट कि नेट लॉस? इधर लिखेंगे बाय कैरी नेट लॉस, क्या कैरी डाउन। सही है कि नहीं? नेट लॉस कैरी डाउन। वही पार्टनर में बांटना पड़ेगा। बोलो 20,000 का लॉस हुआ है, राम को कितना मिलेगा? बोलो 10,000। और शाम को कितना मिलेगा? बोलो 10,000 ही मिलेगा ना दोनों को, क्योंकि दोनों बिजनेस के कैसे पार्टनर है? इक्वल। प्रॉफिट होएगा तो भी बांट के लेंगे, लॉस होएगा तो भी बांट के लेंगे। बराबर है ये? तो मेरे को बताओ, ये हो गया तुम्हारा पूरा डेटा कौन से अकाउंट का? कौन से अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो क्या डायलॉग? डेबिट में लॉस। बोलो डेबिट में, डेबिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, डेबिट में, डेबिट में। सपने में भी पूछा ना डेबिट में क्या, तो लॉस बोलना है।
बोलो डेबिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में। फिर क्या बोलने का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। गेन्स मतलब ही प्रॉफिट, बराबर है कि नहीं? फिर एक फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट। बोलो कौन सा फॉर्मेट? बोलो बैड डेज, बैड डेज, बैड डे प्लस न्यू आईडीडी प्लस न्यू बैड डे माइनस ओल्ड आईडीडी। क्या डायलॉग है? क्या डायलॉग है इसका? जब नया तब पुराना, जब नया तब पुराना। क्रेडिट में क्या आता है? क्रेडिट में एनीथिंग, एनीथिंग जिसके पीछे कौन सा वर्ड रहेगा? रिसीव्ड। भूलने का नहीं, रिसीव्ड वर्ड। रिसीव्ड मतलब इनकम है। बोलो आप सारे नाम याद करने वाले हो, कहाँ के? ट्रेडिंग के, और कहाँ के? पार्टनर्स कैपिटल के, और कहाँ के? बोलो बैलेंस शीट के। तो ये 3 जगह पे जो नहीं आता वो कहाँ पे जाता है? कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड। इसके लिए इसका डायलॉग है क्या? जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड। क्या बोलने का? क्या डायलॉग है? जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड। फिर टैली करेंगे। बोलो टैली करके आंसर डेबिट में आया तो क्या नाम देंगे? डेबिट में आएगा तो क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट। डेबिट में आएगा तो क्या नाम देंगे? नेट। और क्रेडिट में आएगा तो नेट प्रॉफिट की नेट लॉस। नेट। बोलो अगला कौन सा फॉर्मेट बनता है? क्या बनता है अगला फॉर्मेट? पार्टनर्स कैपिटल। दादा ये जो फॉर्मेट है ये आपके लिए टोटली नया है, क्योंकि ये फॉर्मेट इधर नहीं था। 11वीं में था कि? 11वीं के फाइनल अकाउंट में कितने फॉर्मेट बनते हैं? खाली 3। कौन से फॉर्मेट बनते थे 11वीं के फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और डायरेक्ट बैलेंस शीट। ये नहीं बनता। तो ये आपके लिए टोटली कैसा है? न्यू है। बोलो क्या नाम बोला आपने फॉर्मेट का? बोला क्या नाम बोले अपना फॉर्मेट का? पार्टनर्स कैपिटल। इधर लिखा जाएगा। इसका और एक नाम मैंने बोला था, क्या नाम दिया था? पार्टनर्स करंट। तुम्हारे सम में, अगर तुम्हारे सम में पार्टनर्स करंट आया है तो पार्टनर्स करंट बनेगा, और तुम्हारे सम में क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, तो ये बनेगा। अगर 10 सम है पूरा पूरे बुक में तो 9 सम में ये रहे, और एक ही सम में क्या मिल सकता है? पार्टनर्स करंट। और बोर्ड को वही पसंद है, बराबर कि नहीं? सब सारे बच्चों को क्या लगता है? जो बुक में ज्यादा है वही आएगा, लेकिन बोर्ड उसके उल्टा करता है, जो कम है वही पूछता है, क्योंकि उसको पता है इसका बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसके सम नहीं है बुक में। बोलो ये बाजू में क्या लिखना पड़ेगा आपको? डेबिट। और ये बाजू में क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट। फिर आपका फॉर्मेट। इसके पूरे नाम अपने को पढ़ना है, इसमें ज्यादा नाम नहीं आते, 2-4 ही नाम आते हैं। अपने पार्टनर के नाम क्या थे? अभी आप उनने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में देखे। राम एंड श्याम, बराबर नाम था उसका, राम एंड श्याम। यहाँ पे बच्चों का एक मिस्टेक होता है, मालूम पड़ेगा आपको। देखो क्या मिस्टेक। यहाँ पे एज यूजुअल आपको क्या लिखना है? यहाँ पे बोलो पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो? अमाउंट रुपीज। लेकिन यहाँ पे अमाउंट रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पार्टनर का नाम आएगा। बोलो क्या नाम है पहले का? तो यहाँ पे आपको लिखना है राम, ठीक है। बोलो दूसरे का नाम क्या है? श्याम, तो यहाँ पे लिखना है श्याम। बच्चों को फॉर्मेट बनाने की घाई, वो घाई घाई में यहाँ पे क्या लिख के जाते हैं? अमाउंट रुपीज, बराबर की नहीं है? तो रॉन्ग हो जाता है। फिर वापस ये बाजू में बोलो क्या आएगा? यहाँ पे बोलो पर्टिकुलर, फिर राम, फिर श्याम। एक बाजू में राम और एक बाजू में क्या? श्याम, ठीक है ये।
अभी यहाँ पे सबसे पहला कौन सा नाम आता है? यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है, अभी देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका मीनिंग। सबसे पहला जो नाम आता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। बोलो, ये नाम आपके लिए नए है क्या ड्राइंग? 11वीं के बेसिक में हुआ है कि नहीं? जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है, काय के लिए? तो क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग। बराबर है कि नहीं है? मैंने मेरे क्लासेस के पैसों में से पैसा निकाला बच्चे का स्कूल का एडमिशन करने के लिए। बोलो, बच्चे का स्कूल का एडमिशन ये बिजनेस यूज है कि पर्सनल यूज है? बच्चा तो मेरा पर्सनल है ना। अरे हाँ कि नहीं? बीवी को जाके पूछो क्या किससे? माझाच आहे. हा की नाही वाटतंय? की हरकती बी मॅच हो रही है. कलर नाही होत. मोठा डाऊट झाला. पोरगीचं पण तसंच झालं. नाही विचारू शकत. पण समजा मला सांगा, ती माझीच आहेत की नाही पोरं? मग त्यांच्या कॉलेजचं सॉरी क्लासचं किंवा स्कूलचं पैसे भरायला मी कुठून पैसे घेतले? बिज़नेस से। तो ये पर्सनल यूज़ हुआ ना? मान लो अभी वो घर में मेरे बहन का भी शादी आ रहा है, तो मेरे बीवी ने 2-4 साड़ी-वाड़ी ले लिया अभी हल्दी के लिए अलग, काकरपुड़ा के लिए अलग, शादी के लिए अलग ऐसा बहुत चूना लगाती है वो। तो ज़्यादा पैसा चाहिए उसके लिए भी, उसको मैंने कहाँ से पैसा दिया? मैंने बिज़नेस। तो बीवी को साड़ी खरीदने के लिए पैसा बिज़नेस से देना, क्या आपको लगता है ये भी पर्सनल यूज़ है? और ये भी क्या है? पर्स है ना? बीवी मेरी पर्सनल आहे ना. बायको सार्वजनिक असते. तर मला सांगा ती पण काय असणार ऑफ कोर्स पर्सनल यूज. सत्य है की नहीं वार्ता म्हणजे मला सांगा, बिज़नेसमैन ने बिज़नेस से पैसा निकाला घर खर्चे के लिए. घर पे राशन ला रहा है, घर का लाइट बिल भर रहा है, घर का भाड़ा भर रहा है, बच्चे का ट्यूशन बिल बच रहा है, बच्चे का कॉलेज फीस भर रहा है, आगे बच्चा बड़ा होने के बाद उसका शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. मला सांगा इससे बिज़नेस को कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ नहीं. तो बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए. वो कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? ड्राइंग. क्या कहा जाता है उसको? तो यहाँ पे ड्राइंग कौन निकालेगा? या तो राम या तो श्याम. सब में लिख के दिया जाएगा. राम ने 10,000 निकाला है बिजनेस से, तो राम के नीचे कितना लिखेंगे? 10,000. और इसने 20,000 निकाला है तो उसके नीचे कितना आएगा? 20,000. खाली सबको ये कंसेप्ट तो मालूम पड़ा कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग? क्या मालूम पड़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? समझा कि नहीं सबको? अगला कंसेप्ट. जैसे ड्राइंग लिखा उसके नीचे नाम आएगा टू इंटरेस्ट ऑन. बोलो टू कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये माता है, ये उसका बच्चा है. देखो दोनों का नाम. तो ये बाप है, ये उसका बच्चा है. एक बच्चे के पीछे का नाम बाप है. क्या नाम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बोलो डेबिट में दो ही नाम आएंगे. डेबिट में खाली दो ही नाम. मैंने बोला ना इसमें खाली 4-5 ही नाम है. इसके लिए तो अपन इसको लर्न करेंगे ऑफकोर्स. अपन ने तीन ही चीज को लर्न करना है कि नहीं? तीन ही चीज को कौन सा? ट्रेडिंग. दूसरा क्यों लर्न करेंगे इसको? क्योंकि ये छोटे हैं. बराबर की नहीं बात? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बोला 100-150 नाम है, कभी याद करेंगे? सत्य है कि नहीं बात? ये सिंपल जाएगा कि नहीं? बोलो क्या नाम आएगा डेबिट में? बोलो डेबिट में पहला. बोलो डेबिट में पहला नाम क्या आएगा? ड्रॉइंग. डेबिट में क्या नाम आएगा? और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो लर्न करेंगे. बोलो ड्रॉइंग डेबिट. ड्रॉइंग डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट. बोलो ड्रॉइंग डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट. यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है जिसका नाम है बाय बैलेंस. क्या नाम आएगा? बाय बैलेंस. अब ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस मतलब ही कैपिटल. ये बैलेंस मतलब ही मैंने बोला ये बैलेंस मतलब ही क्या है? कैपिटल. तो ज्यादा कैपिटल लिखना चाहिए, बैलेंस क्यों लिखा? अगर मैंने बोला कि ये बैलेंस मतलब ही क्या है? मैंने बोला कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल लिखना चाहिए था, बैलेंस क्यों लिखा? इसके पीछे का रीजन बराबर है कि नहीं? अकाउंट बोलता है
अपने बुक में अपना नाम नहीं आता। बोलो ये बुक किसका है? कैपिटल का। बोलो ये जो फॉर्मेट है ये किसका है? तो कैपिटल के अंदर कैपिटल का नाम लिखते नहीं है। तो कैपिटल का नाम नहीं लिखते, इसके लिए उसको क्या लिखा है? बैलेंस। तो बोलो खुद के नाम के लिए क्या लिखा जाता है? बैलेंस। बोलो खुद के नाम के लिए क्या लिखा जाता है? बैलेंस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना विशाल अकाउंट, तो इसके अंदर मैं विशाल का नाम नहीं लिखूंगा। बराबर है कि नहीं? खुद के घर में खुद कभी हीरो नहीं बन सकते। बराबर है कि नहीं? खुद के घर में खुद हीरो बनेंगे तो माँ बाप लात मारते। बराबर है कि नहीं है? वो डायरेक्ट बोलते इधर हीरो बन के क्या फायदा, बाजू वाले के घर पे बन जाता तो कुछ फायदा होता, ती लड़की तो मिल जाती. ते हा की नाही वाटतंय. स्वतःच्या घरामध्ये नखरे करून कोणी पण चालून घेत नाही. तुझे नखरे कुठे पाहिजे? स्वतःच्या घरात की बाजूवाल्याच्या? तर काहीतरी होणार. हो रे. म्हणून तो बाजूवाल्याकडे जास्त बसतो. मला सांगा, मग स्वतःच्या घरात स्वतःचं नाव लिहायचं का कधी? मग खुद के नाम के लिए क्या लिखने का? बैलेंस. लेकिन ये बैलेंस है कि कैपिटल ही है? कैपिटल ही. लेकिन कैपिटल क्यों नहीं लिखा? अपने बुक में अपना नाम आता, तो मेरे को बताओ. जैसा ये ड्राइंग था, उसके नीचे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये बोलो, ये बैलेंस मतलब ही कैपिटल है. ये बैलेंस मतलब ही क्या है? उसके नीचे आएगा बाय इंटरेस्ट. बोलो बाय क्या है रे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ड्राइंग के नीचे उसका इंटरेस्ट, कैपिटल के नीचे उसका इंटरेस्ट. अरे है कि नहीं है? बोलो क्रेडिट में क्या नाम आएगा? बोलो कैपिटल. बोलो कैपिटल. ये कैपिटल ही है ना? लेकिन मैं सम में आपको चालू करने के बाद पूछूंगा ये कैपिटल लिखूं कि बैलेंस लिखूं? तब आप क्या बोलेंगे? बैलेंस. क्यों ऐसा बोलेंगे? उधर बैलेंस क्यों लिखने का? अपना डायलॉग. अपने बुक में अपना नाम आता. अपने बुक में अपना नाम आता, तो खुद के नाम के लिए क्या लिखने का? बैलेंस. अरे हाँ कि नहीं है? उसके नीचे क्या नाम आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और दो नाम यहाँ पे आते, ओनली टू नेम, जिसका नाम है सैलरी. सैलरी टू पार्टनर्स. बोलो सैलरी टू पार्टनर्स. और एक नाम आता है दैट इज कमीशन टू. बस यही चार नाम खाली इधर है. बोलो क्या नाम आएगा? सैलरी टू, कमीशन टू, सैलरी टू, कमीशन टू. ये पार्टनर को दिया है ना सैलरी और कमीशन, उनका खुद का अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल. तो बोलो क्रेडिट में क्या क्या नाम आएगा? बोलो कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट. कमीशन टू पार्टनर क्रेडिट. सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट. कमीशन टू पार्टनर क्रेडिट. और अभी इसको अभी टैली करेंगे. पूरा थ्योरी हो गया. कौन से फॉर्मेट का? पार्टनर्स कैपिटल. इतना ही है. और इसका ऑलवेज यही बाजू बढ़ा रहता है. ऑलवेज यही बाजू बढ़ा रहता है. तो यही टोटल इधर भी लिखेंगे. हाँ की नहीं बात है? और इसमें से ये वाला पैसा क्या करेंगे? माइनस. मान लो इधर 10,000 है, इधर भी 10,000, और इसका टोटल खाली 8,000. तो किधर आंसर आएगा? उधर आएगा कि इधर आएगा? इधर आएगा. कितना कितना हजार आंसर आएगा? तो इधर 10,000 है, और इसका टोटल कितना है? 8 है. तो कितना आंसर आएगा? 2,000. वो इधर लिखेंगे. ये आंसर है. और इसको नाम देंगे टू. बैलेंस. क्या नाम देंगे? टू बैलेंस. तो ये सवाल आएगा दादा इसको बैलेंस क्यों नाम दिया? क्योंकि इसके अगला फॉर्मेट कौन सा है? बैलेंस शीट. क्या नाम है उसके अगले फॉर्मेट का? बैलेंस. इसके लिए इसका नाम देने का है बैलेंस. मालूम पड़ा कि नहीं बैलेंस क्यों नाम दिया? क्योंकि इसके अगला फॉर्मेट कौन सा है? बैलेंस शीट. बोलो क्या फॉर्मेट का नाम है? तुम्हारे फॉर्मेट का नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या फॉर्मेट का नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोलो डेबिट में क्या आएगा? पहले डेबिट में ड्रॉइंग. पहला क्या नाम आएगा? ड्रॉइंग. उसके अलावा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग.
क्रेडिट में कितने नाम आएंगे? पहला क्या नाम आएगा? बाय बैलेंस। बैलेंस मतलब ही क्या है? और उसके नीचे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या आएगा? सैलरी टू पार्टनर। और क्या आएगा? कमीशन टू पार्टनर। इसका आंसर हमेशा क्रेडिट में आता है कि ऑलवेज डेबिट में आता है? ऑलवेज डेबिट। ऑलवेज डेबिट, इधर ही आंसर आएगा उसका। मतलब कौन सा बाजू बड़ा रहेगा हमेशा? यही, इसलिए आंसर इधर है। और इसको क्या नाम देने का है? टू बैलेंस। क्यों बैलेंस नाम दिया? क्योंकि इसका अगला फॉर्मेट कौन सा है? बैलेंस शीट। बरोबर है। तो फिलहाल अपन ने क्या क्या देखा बोलो? पहला प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर क्या देखा अपन ने? पार्टनर्स कैपिटल। बराबर है कि नहीं? पहले अपन ये नोट करते हैं, फिर बैलेंस शीट देखते हैं, राइट है?